हेलो फ्रेंड्स, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जी के जीएस करंट अफेयर से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 48 है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में वर्गीकृत फसल नहीं है? ये 4 फसल दे रखी है, इनमें से वर्गीकृत फसल कौन सी नहीं है भारत के अंदर? वो नहीं है नेसा। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे डैश बेरोजगारी कहा जाता है। कौन सी बेरोजगारी कहते हैं? दीर्घकालिक। जैसा नाम वैसा काम, दीर्घकालिक बेरोजगारी कहा जाएगा। यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे दीर्घकालिक बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? कोशिका द्रव्य से भरी रिक्तिकाएं। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता कोशिका द्रव्य से भरी रिक्तिकाओं द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिविंग रूट ब्रिज एक प्रतिष्ठित संरचना है। यह किस राज्य में पाई जाती है? यह पाई जाती है मेघालय में। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? किस देश के रहने वाले हैं? किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? पुर्तगाल का। पुर्तगाल। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहां पर विनिर्दिष्ट हैं? कहां पर है? द्वितीय अनुसूची में भारत का संविधान, भारत के संविधान की द्वितीय अनुसूची में ये लिखी गई है। ठीक है ना? तो सेकंड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? आवोगाद्रो का नियम। थर्ड ऑप्शन अपना सही है। आवोगाद्रो के नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? दोनों का भाग कौन सा है? पर्यावरण का संरक्षण। सेकंड ऑप्शन अपना सही है। दोस्तों, आप परीक्षा में जाने से पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से जितने मैंने प्रैक्टिस सेट अभी तक करा रहा हूं कंप्लीट देख कर जाना। ठीक है? ये आई थिंक प्रैक्टिस नंबर 40 से तो मैंने टाइम बिल्कुल 12-13 मिनट के आसपास है, तो फटाफट देख लेना। लेकिन जो क्वेश्चन आप पर नहीं आता है उसे नोट पक्का करना है ना? क्योंकि ये आपका रिवीजन करने का सबसे बेहतरीन तरीका। पूरा मतलब अलग अलग रिवीजन करने की आपको आवश्यकता नहीं है कि हिस्ट्री का अलग से, ज्योग्राफी का अलग से, है ना, और सबका जैसे संविधान का अलग से, तो इसमें सब कुछ है। और एक और बात, करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी प्रैक्टिस सेटों में लिए गए। ठीक है? आपको करंट अफेयर्स भी कहीं से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ मैं लगभग ऐसे 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा आपको करंट अफेयर्स के, एक वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है रात को ही मिले आपको या कल मिलेगी। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की थी? वो की थी 1765 ईस्वी में। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है? जैसे जो हरियाणा पंजाब का हाई कोर्ट है वहां से स्थानांतरण इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ जजों का हुआ है, तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? आर्टिकल 222 अनुच्छेद 222। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? वो 15 वर्ष के लिए। फोर्थ ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है यह
मुड़ जाती है तथा वृत्तर मोड़ का निर्माण करती है, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? विसर्प रूप में। विसर्प रूप में। फोर्थ ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की गणना किसी दिए गए वर्ष में नाम मात्र जीडीपी को उसी वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी से विभाजित करके और इसे 100 से गुणा करके की जाती है। किसकी? जीडीपी अपस्फीति कारक। जीडीपी अपस्फीति कारक की गणना किसी दिए गए वर्ष में नाम मात्र जीडीपी को उसी वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी से विभाजित करके और इसे 100 से गुणा करके की जाती है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर शुरू कर रही है, यह किससे संबंधित है? करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसका। विद्युत उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरेना विलियम्स की आत्मकथा निम्नलिखित में से कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आती है एग्जाम में, ठीक है ना। यह है ऑन द लाइन। ऑन द लाइन आत्मकथा किसकी है? सरेना विलियम्स की। अपना थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए सीएसआर दिशा निर्देश सागर सामाजिक सहयोग किसने लॉन्च किया है? किसने? सर्बानंद सोनोवाल ने। सेकंड ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 फाइनल किसने जीता? किसने जीता है? स्पेन ने। फर्स्ट ऑप्शन सही है। फीफा महिला विश्व कप 2023 फाइनल स्पेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 सदस्य देशों के वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की संयुक्त बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई है? वो हुई है भैया गांधीनगर, गुजरात में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ इंडियन बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साउथ इंडियन बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है PR शेषाद्री। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? वो है मिजोरम का। सेकंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है मतलब 3 सदिश राशि है, उनमें से एक सदिश राशि कौन सी नहीं है? ठीक है ना, वो है चाल। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती डैश में मनाई गई। कब मनाई गई? वो कहाँ मनाई गई? वो त्रिपुरा में। महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती त्रिपुरा में मनाई गई। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी काकोरी ट्रेन कार्रवाई में शामिल नहीं था? वो तो भैया भगत सिंह नहीं थे। थर्ड ऑप्शन सही है। बाकी चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां तीनों काकोरी ट्रेन में शामिल थे। ठीक है ना, जो काकोरी ट्रेन कार्रवाई हुई थी उसमें तीनों ये शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको हिस्ट्री की वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, काफी डीपली समझाया गया है, कोई भी क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं जा सकता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप भारत में फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक है जहां इसे पहली बार आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो वो है अनाडेड शिमला में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी सहायक नदी का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तापी, माजरा, कृष्णा घाट प्रवाह। तो कृष्णा घाट प्रवाह सही है, बाकी तापी माजरा सही नहीं है, केवल सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो धारामापी और विद्युत प्रतिरोध, यही सही नहीं है। बाकी सभी वोल्ट मापी, विभवांतर, अमीटर विद्युत धारा, विभव मापी, विद्युत वाहक बल, ये गलत है। ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतका निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली है जिसका उपयोग आत्मरक्षा के साथ साथ एक खेल के लिए किया जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुआ है? भैया सिख का नाम आ गया तो पंजाबी है ना। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? वो है प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग डैश होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वस्तु के मूल्य से विपरीत रूप से संबंधित। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? इनमें से CaO को अनबुझा चूना कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तब भूमध्य रेखा पर पिंड के भार का क्या होगा? क्या होगा भैया? घट जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है।
यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तब भूमध्य रेखा पर पिंड के भार का क्या होगा, वो घट जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक साहित्य के अनुसार भारत के 3 व्यापक विभाजन क्या हैं? क्या है? वो है आर्यावर्त, मध्य देश और दक्षिण पथ। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैंक जिसके पास डैश और उससे अधिक की चुकता पूंजी है वह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में सूचीबद्ध अनुसूचित बैंक श्रेणी के लिए अर्हता प्राप्त करता है। वह है 5 लाख रुपया। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनावी बॉन्ड की बिक्री के 21 चरण में निम्नलिखित में से किस संस्था से केवल खरीद की जा सकती है? वो खरीद की जा सकती है एसबीआई से। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पारंपरिक त्योहार शेकरेनी, मोन्यू और मोत्सू निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से जुड़े हैं? तो वो नागालैंड से जुड़े हुए हैं। नागालैंड से जुड़े हैं। फर्स्ट ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है? वो है पार्श्विक मेरिस्टेम। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो वो मिला था प्रजापति को। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का खाका बना? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का खाका बना? वो है मैकाले का स्मरण पत्र। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, वुड का घोषणा पत्र, इसको टिक मत कर देना, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खालसा संस्था की स्थापना की? वो की गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करना है। ये सही नहीं है कि 150-200 व्यू आ रहे हैं और लाइक केवल 20 ही है ना। इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको लाइक तो बनता है ना। समुद्र के जल से नमक को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये वाष्पीकरण। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्वेश्चन आने ही आने यहाँ से। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मोहिनीअट्टम किसका है? केरल का है। ठीक है ना, तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बता देता हूं आपको एक बार, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है। ठीक, अच्छा, एक कथक है एक कथकली है। कथकली बताना कमेंट्स में किसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में ओहदा आधारित प्रशासनिक प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी थी? वो थी मनसबदारी। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अकबर की वीडियो मैंने इतनी जबरदस्त बना रखी है, आप देखना उसको, कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? इनमें से सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी है? वो है भारत बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? वो है ब्यूटेन। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमींदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, तो वो थर्ड ऑप्शन सही नहीं है। इस व्यवस्था के तहत भू राजस्व सीधे किसानों द्वारा एकत्र किया जाता था। देखो कौन तीन सही है, तीनों को मैं पढ़ के बता देता हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा। जमींदारी व्यवस्था से संबंधित ये तीनों ऑप्शन सही है। इसने निश्चित किराए या अधिभोग अधिकारियों के लिए किसी प्रावधान के बिना सदस्यों के भूमि अधिकारों को सदा के लिए तय कर दिया था। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से पेश किया था। यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में प्रचलित थी। तीनों ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों को भारत में नवपाषाण युगीन गर्तवास कहाँ मिले? वो मिले बुर्जोम में।
फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा सागर बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नर्मदा नदी पर बनाया गया है? वो बनाया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध मुगल साम्राज्य के बाबर और निम्नलिखित में से किस राजा के बीच लड़ा गया था? तो राणा सांगा के बीच। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।